तो स्क्रीनशॉट लेकर घर पे लिखना। आप समझना, हमने आपको क्या पढ़ा रहे थे सर? सर्कुलर मोशन में बड़ा पढ़ा रहे थे। तो कल आपको बताए थे बाबू, जो भी सर्कुलर मोशन होता है, मान लो कोई गाड़ी है, ये सर्किल है, और सर्कुलर जैसे गोलंबर आप लोग देखे ना बाबू, है ना, चौराहा जिसको आप लोग कहते हैं, तो वहाँ पे सर गोल गाल गोलंबर होता है ना। तो उसके अलॉन्ग बाबू मान लो कोई गाड़ी अगर व्हीकल रोटेट करा बाबू, तो अगर आप इनफॉर्म स्पीड से रोटेट कर रहे हो, मान लो 2 मीटर पर सेकेंड है, एक धीरे धीरे जा रहे हो, स्पीड अपना नहीं बढ़ा रहे हो, है ना, तो स्पीड तो इन्फॉर्म हो सकता है सर, स्पीड तो इन्फॉर्म हो सकता है, लेकिन कल बताए थे वेलोसिटी इन्फॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं इन्फॉर्म होगा वेलोसिटी बाबू? वेलोसिटी इन्फॉर्म इसलिए नहीं होगा कि वेलोसिटी में मेरा दो चीज होता है, डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। मतलब जिस स्पीड से आप रोटेट कर रहे हो तो वो मैग्नीट्यूड हो गया। तो मान लो 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से रोटेट कर रहे हो, तो 2 मीटर पर सेकंड क्या हो गया? आपका मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन बाबू क्या मैग्नीट्यूड तो सेम हो गया, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं होता। कल बताया था बाबू, कोई भी सर्किल बाबू कैसे बनल है, इनफिनाइट नंबर ऑफ साइड्स को बाबू, है ना, कनेक्ट कर दोगे तो आपका कंप्लीट क्या बन जाएगा? एक सर्किल बन जाएगा। तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है बाबू, पॉइंट बाबू, हर एक पॉइंट पे क्या होता है? डायरेक्शन चेंज होता है। सर्कुलर मान लो यहाँ पे कोई गाड़ी है, तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होगा। यही गाड़ी बाबू चल के यहाँ पे आ जाएगा, शांति से समझना। यही गाड़ी बाबू चल के अगर यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा? इस पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होगा। तब हमारे पास समस्या ये उठता है सर, डायरेक्शन चेंज हो रहा है सर, तो डायरेक्शन फाइंड कैसे करेंगे? सर्कुलर मोशन में जैसे मान लो स्ट्रेट लाइन अगर मोशन है, तो वहां तो डायरेक्शन हम लोग देख के बता देंगे। कैसे सर? जैसे मान लो कोई गाड़ी अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, इस डायरेक्शन में जाता, इधर मेरा कौन होता? इस डायरेक्शन होता। तो हम तो देख के बता सकते, कोई गाड़ी ऊपर जा रहा है, कोई गाड़ी ऐसे करके ऊपर जा रहा है तो हम लोग कहेंगे कि नॉर्थ जा रहा है। कोई गाड़ी नीचे आ रहा है तो कहेंगे साउथ आ रहा है। कोई गाड़ी ऐसे आ रहा है तो कहेंगे वेस्ट आ रहा है। लेकिन सर्कुलर मोशन में कैसे डायरेक्शन बताओगे? कैसे बताओगे हर एक पॉइंट पर चेंज हो रहा है? तो सर्कुलर मोशन में बाबू हम लोग वेलोसिटी का डायरेक्शन बताने के लिए बाबू टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं। क्या ड्रा करते हैं? ध्यान से जितना करो, टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन क्या होता है बाबू? कोई भी सर्किल पे बाबू, है ना, जिस पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रा करना है, शांति से समझना। टेंजेंट क्या होता है? वो टेंजेंट क्या होता है? कोई कर्व है, कर्व पाथ पे, है ना, किसी भी कर्व पाथ पे बाबू, है ना, अगर टेंजेंट ड्रा करना, तो टेंजेंट ड्रा जब भी करेंगे हम लोग किसी एक पॉइंट पे करेंगे। मान लो हमको इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करना, तो इस पॉइंट से एक ऐसा लाइन पास करो जो इस पॉइंट को क्या करे? टच करता हुआ पास हो गए। टेंजेंट लाइन इसको किसको कहेंगे सर? वो इसको हम लोग टेंजेंट लाइन कहेंगे बाबू। जो कर्व को क्या करे? टच करता हुआ पास करे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? टेंजेंट लाइन कहेंगे। मतलब क्या सर? देखो समझ शांति से ना, जैसे मान लो ये क्या है? मेरा सर्किल है ना। अब यहाँ पे टेंजेंट लाइन ड्रा करना इस सर्किल पे, है ना, कहीं भी। तो टेंजेंट लाइन जब भी ड्रा होगा किसी एक पॉइंट पे, तो मान लो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करना, तो यहाँ से एक लाइन टच करता हुआ पास करवा दो। कैसे सर? कुछ ऐसे सर, है ना। देखो इस तरह से मान लो यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करना, यहाँ पे, तो यहाँ से टच करता हुआ ऐसे करके एक लाइन पास करवा दो। तो ये जो लाइन हो गया, यही क्या हो गया? टेंजेंट लाइन हो गया। ये लाइन यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करना, तो यहाँ से टच करता हुआ एक लाइन पास करवा दो, है ना, है ना, यहाँ से टच करता हुआ, तो ये आपका लाइन क्या हो जाएगा? टेंजेंट लाइन। ई वाला लाइन, ई वाला लाइन में क्या हो जाएगा? टेंजेंट लाइन हो जाएगा। किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है ना, तो जिस टेंजेंट जब भी निकालेंगे हम लोग किसी एक पॉइंट पे निकालेंगे। तो किसी पॉइंट पे टेंजेंट निकालना, मान लो सर्किल है ना, जयमाला है ना, पेन्हो जयमाला है ना, तो इस सर्किल, अब इस पे टेंजेंट कहीं पॉइंट निकालना, तो यहाँ से एक लाइन टच करता हुआ, पार करता हुआ नहीं, सेकंड लाइन हो जाए। ऐसे ऐसे नहीं, पार मत कर देना, मर्डर नहीं कर देना, ऐसे पार नहीं हो जाएगा, इसको सेकंड लाइन कहेंगे। सर्किल को पास करता हुआ करोगे तो सेकंड लाइन। आपको क्या बोल रहे हैं? टेंजेंट करना, तो टच करता हुआ। कैसे? एकदम एक पॉइंट पे टच करता हुआ, जिस पॉइंट पे निकालना वहां से टच करता हुआ, है ना। ठीक। तो जो हमको इस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालना, तो इस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे? एक टेंजेंट लाइन ड्रा कर लेंगे। क्या करेंगे? टेंजेंट लाइन ड्रा कर लेंगे। तो टेंजेंट लाइन कैसे ड्रा करोगे? टेंजेंट लाइन जिस पॉइंट पे निकालना, यहाँ से इस पॉइंट से एक टच करता हुआ एक लाइन पास करा दो ऐसे, तो ये टेंजेंट लाइन हो गया। इस पॉइंट से करना, तो इस पॉइंट से टच करता हुआ एक लाइन पास करा दो, कट करता हुआ नहीं, टच करता हुआ, है ना। ठीक। तो अब डायरेक्शन बाबू मान लो ऐसे गाड़ी घूर रहा, तो जो टेंजेंट लाइन का डायरेक्शन होगा ना, वही क्या देगा? सर्कुलर मोशन में बाबू, है ना, वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा। कहेगा पॉइंट पी पे गाड़ी का डायरेक्शन कैसे है? तो ये डाउनवर्ड है। किधर है? पॉइंट पी पे गाड़ी का डायरेक्शन कैसे? डाउनवर्ड, नॉर्थ डायरेक्शन, इससे नीचे साउथ डायरेक्शन। कहेगा पॉइंट सी पे बाबू गाड़ी का डायरेक्शन कैसे? तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करो, तो इधर जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। कहेगा डी डायरेक्शन पे कैसे? तो गाड़ी किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है ना। किसी का मन में ख्याल आता है सर बीचे में कहेगा तो कैसे? यहाँ पे गाड़ी का डायरेक्शन कैसे? तो यहाँ पे गाड़ी का डायरेक्शन कैसे भोला, है ना। तो यहाँ पे टेंजेंट लाइन ड्रा करो, ऐसे हो जाएगा गाड़ी का डायरेक्शन ऐसे। तो इधर आप क्या ले सकते हो? इधर बाबू अगर एक्सिस बनाओगे भोला,
यहाँ पे गाड़ी का डायरेक्शन अगर निकालोगे इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे एक एक्सिस बना लो। इधर इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट, उधर नॉर्थ, इधर हो गया साउथ, है ना। ये ऊपर नॉर्थ हो गया, यानी इधर क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन कैसे आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट आ रहा है। गाड़ी का डायरेक्शन कैसे नॉर्थ वेस्ट जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट जा रहा है ना। किसी को मन कर रहा है सर यहाँ पे गाड़ी का डायरेक्शन हमको बताइए ना, कहाँ पे मान लो हमको गाड़ी यहाँ आ गया, है ना, गाड़ी यहाँ आ गया, इस पॉइंट पे गाड़ी का डायरेक्शन करने, इस पॉइंट पे गाड़ी का डायरेक्शन करने बोला, ठीक, इस पॉइंट पे गाड़ी का डायरेक्शन करने। तो इस पॉइंट पे निकालना, तो यहाँ से एक टेंजेंट लाइन ड्रा करो, तो इस डायरेक्शन में अगर इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो कैसे, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ड्रा कर लो। हमको इस पॉइंट पे चाहिए ना, शांति से समझना, है ना। इस पॉइंट पे चाहिए डायरेक्शन, तो एक लाइन इधर एक लाइन इधर, तो इधर ईस्ट हो गया और नीचे क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे गाड़ी का डायरेक्शन कैसे, साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट को चाहे ईस्ट ऑफ साउथ को, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, टेंजेंट लाइन का डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं ना। सर्कुलर मोशन में हम लोग वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करें, टेंजेंट लाइन ड्रा के। टेंजेंट क्या होगा, सर्किल से पास करता हुआ, है ना, सर्किल से एकदम टच करता हुआ, पार करता हुआ नहीं, आर पार नहीं, एकदम टच करता हुआ पार जो लाइन होगा उसको टेंजेंट का, है ना। तो यही बेसिक कंसेप्ट था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है ना, ठीक है ना। तो सर्कुलर मोशन में हमेशा क्या ध्यान देना बोलिए, सर्कुलर मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी हमेशा क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट चेंज होगा, है ना। सर्कुलर मोशन वेलोसिटी क्या होगा, हमेशा बदलते रहेगा। स्पीड कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी हमेशा क्या होगा, बदलते रहेगा, है ना। ठीक, आगे आपको क्या पढ़ा है, स्पीड के बारे में बता दिए, वेलोसिटी के बारे में बता दिए। अब दो चार गो अंतर लिख लो, है ना, दो चार गो डिफरेंस लिखा देते हैं ताकि कंप्लेन नहीं आवे, है ना बाबू, सारा चीज पढ़ा दे। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बताया था ना बाबू, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो वही हो गया। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मेरा क्या देता है, वेलोसिटी देता है। अब बताया था कि डिस्टेंस मेरा पॉजिटिव निगेटिव जीरो नहीं ना होता है, मेरा डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, कभी जीरो नहीं होता, है ना। अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसका डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा। तो इसीलिए वेलोसिटी मेरा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी निगेटिव नहीं होगा या जीरो नहीं होगा, कोई मूविंग बॉडी का, है ना, मूविंग बॉडी का। ये बोलो स्पीड, स्पीड बाबू क्या होगा, जीरो नहीं होगा और निगेटिव नहीं होगा कोई मूविंग बॉडी का। वेलोसिटी जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। क्यों सर, क्योंकि वेलोसिटी में क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है। वेलोसिटी में मेरा क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव निगेटिव जीरो कुछ होता, तो इसीलिए वेलोसिटी कुछ भी हो सकता है। उसके बाद बताया वेलोसिटी में क्या है, डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी में डायरेक्शन है तो वो मेरा क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। स्पीड में मेरा डायरेक्शन नहीं है तो मेरा क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, है ना। ये हो गया। रेड कलर का क्या लिखा है, एक कंप्लीट चक्कर में बाबू वेलोसिटी कोई निकालेगा तो कितना होगा, जीरो होगा। एक कंप्लीट चक्कर में वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। क्यों सर, क्योंकि एक कंप्लीट चक्कर में वेलोसिटी बराबर क्या होता है सर, वेलोसिटी बराबर क्या बताए थे, मान लो वेलोसिटी निकालना था, डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, यही होगा ना भोला, यही तो बताए थे, समझते चलना। बटा टाइम बताए थे, है ना। डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या बताए थे, टाइम बताए थे, वेलोसिटी बराबर, है ना। ठीक सर। तो वेलोसिटी वाला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बताते हैं। एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ में, है ना, डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, जीरो होता। यही सर्किल में रोटेट करो, यहाँ से रोटेट करो, यहाँ से पे आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए तो वेलोसिटी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन स्पीड जीरो नहीं होगा, है ना, स्पीड जीरो नहीं होता है ना, क्योंकि डिस्टेंस जीरो नहीं होता है ना। तो बेसिक डिफरेंस था। आगे एक टर्म समझना बाबू, एक्सेलरेशन, ये सबसे अच्छा चीज समझने लायक यही है ना, 9 में यही समझने लायक होता है, एक्सेलरेशन, है ना, इसको थोड़ा सा समझो। उसके बाद लीनियर इक्वेशन हम लोग पढ़ लेंगे, फिर ग्राफ पढ़ेंगे। अब बाबा धाम समझे जी, बाबा धाम तो रही हो जी, सालनी बोली थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है बाबू। यस सर आ रहा है। ये सब आसान आसान टॉपिक है, बोली नहीं समझ में आएगा तो फिर एक बार और पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, नहीं कैसे समझ में आएगा। नेक्स्ट एक टर्म होता है बाबू एक्सीलरेशन, इसको समझना। एक्सीलरेशन क्या होता है जी, यदि कोई ऑब्जेक्ट का बाबू वेलोसिटी बदल रहा है, क्या रे शुभ शैतान वीडियो ऑन करो जी। यदि कोई ऑब्जेक्ट का बाबू वेलोसिटी अगर बदल रहा है, ठीक है, ये बाबा धाम कहाँ गए जी, यही है। यहीं तो कैमरा थोड़ा डाउन कीजिए, पंखा दिखाते रहती है खाली। देखो एक्सीलरेशन आखिर होता है क्या चीज है, कुछ नहीं होता बाबू, एल के जी वाला सिलेबस है। जैसे बाबू डिस्टेंस अगर बदलता है तो हम लोग स्पीड डिफाइन करते हैं, शांति से समझो। अगर किसी ऑब्जेक्ट का बाबू डिस्टेंस अगर बदल रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, तो हम लोग क्या लाते हैं,
स्पीड डिफाइन करते हैं ना, हाँ सर, एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन, एक्सीलरेशन इसको किससे इंडिकेट करेंगे, ए से। देखो समझो, शांति से इसको समझना है ना, बाद में बताते हैं। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, बॉडी हो गया, ठीक, ए पॉइंट पे था, ए से कहाँ गया, बी पॉइंट पे गया, ठीक, बी से कहाँ गया, सी पे गया। एकदम सबसे आसान चीज है, इससे आसान कुछ नहीं है। ये अभी तक जितना चीज पढ़ा है उससे भी आसान है, एकदम मुंह छुपा के भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो ऑन रखना। हल्का सा खाली थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लोगे ना तो समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो समझो बहुत पढ़ने में कमजोर है, क्योंकि सबसे आसान टॉपिक है। ठीक, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, तो मान लो बाबू अगर ये 2 मीटर है, ठीक, और यहाँ पे मान लो बाबू कितना लग रहा है, मान लो 2 सेकंड लग गया टाइम, 2 मीटर जाने में 2 सेकंड है ना, यहाँ भी बाबू मान लो 2 मीटर जाने में 2 सेकंड लग गया, है ना, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ 3 ले लो, मान लो 3 मीटर लगने में 2 सेकंड लग रहा है, यहाँ 4 मीटर लग रहा है, 2 सेकंड हो रहा है ना, समझना चाहिए। तो किसी ऑब्जेक्ट का ये क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, पहले 2 मीटर गया सर, 3 मीटर गया सर, 4 मीटर गया, तो पोजीशन चेंज हुआ रहा। तो अगर पोजीशन बदल रहा है और टाइम से डिवाइड कर देते तो मेरा क्या आ जाता है, डिस्टेंस आ जाता है। डिस्टेंस आखिर होता क्या चीज है सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होता है। स्पीड होता क्या चीज है सर, स्पीड आखिर होता क्या चीज है बोला। किसी ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, यही कहते हैं ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। अरे बाबू किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर चेंज बदल रहा है, समय से समय, समय के समय से बदल रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। ऑब्जेक्ट में क्या स्पीड है। लेकिन लेकिन अगर सर साथ गाड़ी का वेलोसिटी चेंज हो जाए, जैसे यहाँ पे मान लो अगर इसका स्पीड है इतना है बाबू, या वेलोसिटी है ना, स्पीड बोलो चाहे वेलोसिटी बोलो, स्ट्रेट लाइन पे स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे अगर मान लो बाबू स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी स्पीड सेम होगा। तो अगर यहाँ का बाबू वेलोसिटी अगर निकालोगे, शांति से समझना, तो यहाँ का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर अपन 1 मीटर पर सेकंड, है ना। इस रीजन का वेलोसिटी निकालो, इस रीजन का वेलोसिटी निकालो, तो 3 मीटर हो गया और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, मीटर अपॉन सेकंड हो जाएगा, तो 1.5 हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यहाँ का निकाल दोगे तो 2 मीटर आ जाएगा। यहीं पे समझना, बस कुछ नहीं, हो गया, थोड़ा सा दर्द होगा, 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, 4/2। तो अगर ऐसा मोशन सर जहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रहा, बदल रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा, बदल रहा। यहाँ पे वेलोसिटी 1 मीटर था सर, यहाँ से यहाँ से वेलोसिटी 1.5 मीटर हो गया सर, 1.5 मीटर पर सेकंड हो गया सर, और यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकंड हो गया सर। तो अगर वेलोसिटी कहीं भी बदल रहा तो हम लोग कहेंगे इस गाड़ी में वो नया टर्म आ जाएगा। जैसे डिस्टेंस बदलेगा ना तो हम लोग एक नया शब्द क्या यूज करते हैं, स्पीड यूज करते हैं। या डिस्प्लेसमेंट बदलता है तो हम लोग नया वर्ड क्या यूज करते हैं, वेलोसिटी यूज करते हैं। अगर वेलोसिटी ये बदल जाए, है ना, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और है, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और है, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और है। तो अगर वेलोसिटी बदल जाए इसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना, तो इसके लिए हम लोग एक नया वर्ड यूज करते हैं, क्या सर, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या बाबू, मतलब क्या सर, क्या सर, क्या सर। अगर एक्सीलरेशन को अगर डिफाइन करना रहे बोला, तो जो वेलोसिटी बदल रहा है, वेलोसिटी जो बदल रहा है, यहाँ का वेलोसिटी 1 मीटर सर, यहाँ का वेलोसिटी 1.5, यहाँ का वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी क्या हो रहा है, बदल रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। तब मतलब क्या सर, वेलोसिटी बदलना, बदलना का हम लोग क्या कहते हैं, चेंज कहते हैं। किसी भी चीज को बदलना होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, चेंज कहते हैं। चेंज मतलब क्या होता है, बदलना। कौन बदल रहा है, वेलोसिटी बदल रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी, शांति से समझना, चेंज सर इन अगर एक्सेलरेशन चेंज हो जाए तो? जर्क होता है, ठीक है ना। अकबकाओ मत, वीडियो ऑन करो पहले, ठीक। अगर वेलोसिटी बदल रहा है सर, कैसे सर, अरे मेरा शैतान चूल्हा में डूब जाओ। यहाँ जैसे धीरे धीरे जा रहा है वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी तेज कर दिया, यहाँ थोड़ा और तेज कर दिया, तो वेलोसिटी बदला कि नहीं बदला, है ना। वेलोसिटी बदला ना, मतलब नॉन यूनिफॉर्म का टाइप का वेलोसिटी है ना, हाँ सर। तो अगर ये वेलोसिटी बदल रहा है, यहाँ भी बदल रहा है, यहाँ भी बदल रहा है, और इक्वल टाइम में, अगर इक्वल वेलोसिटी बदल रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, है ना, तो हम लोग क्या कहेंगे सर, वेलोसिटी बदल रहा, तो बदलने को इंग्लिश में क्या कहेंगे, चेंज इन वेलोसिटी। क्या कहेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, है ना, हाँ सर।
अब बदलने में वेलोसिटी का कितना टाइम लगा सर? कुछ टाइम लगा होगा, तो इसी को हम लोग टाइम भी बदल रहा होगा। यहाँ से यहाँ मान लो 1 से 2 सेकंड लग गया, फिर 2 सेकंड लगा, फिर 2 सेकंड लग गया, है ना? तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, है ना? तो जब वेलोसिटी जो बदला सर, अब बदलने में जितना टाइम लगा सर, दोनों को डिवाइड दे दोगे सर, तो इसीलिए हम लोग एक इसके लिए नया वर्ड यूज कर देते हैं, है ना? क्या यूज कर देते हैं? एक्सेलरेशन यूज कर देते हैं। जैसे स्पीड बदलता है, चाहे डिस्प्लेसमेंट बदलता है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। अगर वेलोसिटी ये बदल जाए, है ना, वेलोसिटी का चेंज इक्वल टाइम इंटरवल में हो जाए, है ना, इक्वल वेलोसिटी, है ना, तो अगर वेलोसिटी बदल जाए, है ना, तो वेलोसिटी जब बदल जाए बाबू, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? हम लोग नया वर्ड एक्सेलरेशन यूज करेंगे। अब वेलोसिटी भी दो तरह से बदलेगा, एक तो समान रेट से बदलेगा, और एक क्या होगा, कभी स्लो कभी फास्ट, है कि नॉन यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी बदलेगा, एक यूनिफॉर्म से बदलेगा, तो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, है ना? तब वेलोसिटी एक्सेलरेशन कुछ नहीं होता है, शांति से समझ गया, हो गया। ए बाबू सिरासी, ये शुभ से तनाव करो ना जी। एक्सेलरेशन को अगर डिफाइन करना रहे तो कैसे करेंगे सर? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या? चेंज इन टाइम टेकन, हो गया। अब चेंज इन वेलोसिटी किसी भी चीज का चेंज कैसे निकालते हैं? शांति से समझते चलना। किसी भी चीज का हम लोग चेंज निकालते हैं। जैसे अभी हमारा हाइट मान लो 5 फीट है, अब कल हो गया 6 फीट का, तो हमारा हाइट बढ़ गया ना 1 फीट, है ना? जैसे बोला अभी मान लो आपका हाइट है 5 फीट, और कल सुबह हो गया, है ना, दवा खा लिया बाबू, तो आप हो गया 6 फीट का, है ना? आज सुबह था 5 फीट, कल सुबह हो गया, दवा खा लिया, रिएक्शन करके 6 फीट हो गया। सर हाथ और तो पैर का साइज नहीं बढ़ा, बस वो बढ़ गया। हाँ, बीमारी है बाबू, बीमारी हो गया, रात भर में बढ़ गया, है ना? ठीक। तब यहाँ क्या हो गया? हाइट में बदल गया, तो इसको क्या कहेंगे? चेंज इन हाइट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? चेंज इन हाइट। तो चेंज इन हाइट हमको निकालना, कितना से चेंज हो गया, कितना से बढ़ गया, तो फाइनल हाइट करेंगे, बाद वाला हाइट माइनस शुरू वाला हाइट, तो 6 माइनस 1 कितना हो गया? 1 फीट से 1 फुट से आपका क्या हो गया? हाइट बढ़ गया। तो चेंज जिंदगी में याद रखना, जब भी निकालेंगे चेंज निकालना रहेगा, तो जो फाइनल वाला वैल्यू होगा, जो शुरू वाला वैल्यू होगा, सब्ट्रैक्ट कर देना, तो हमेशा चेंज निकले। मगर कितना से बढ़ा, कितना से बढ़ा, तो 6 माइनस 5 कितना से बढ़ गया? 1 से बढ़ गया, 1 से बढ़ गया, है ना? तो यही होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं? एक्सेलरेशन को हम लोग लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी हम लोग कैसे लिखेंगे सर? फाइनल वेलोसिटी, बाद वाला जो, जैसे यहाँ फाइनल है, तो फाइनल वेलोसिटी समझना, उसके बाद लिखाएंगे। अब माइनस क्या करेंगे? बाद वाला अरे पहले वेलोसिटी मान लो 2 मीटर से जा रहा था, पहले 2 मीटर से जा रहा था, अब 3 मीटर पर सेकंड हो गया, तो बाद में 3 हो गया, पहले 2 जा रहा था, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस क्या करेंगे? इनिशियल वेलोसिटी करेंगे। सर क्या करेंगे? फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम हो सकता है? हाँ, ऐसा काहे नहीं हो सकता? मान लो पहले 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहा था, अब ब्रेक मार दिया, तो ब्रेक मार दिया तो 10 से कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकंड हो गया, 0 हो गया, तो कम भी दोनों हो सकता है, बताएंगे आगे, जिंदगी अभी तो है माइनस तो हो रहेगा ना सर? हाँ, माइनस भी हो जाएगा, टेंशन मत लो, सब बताएंगे। अभी तो शुरू है, सबसे आसान बोले ना, सबसे आसान यही टॉपिक है, शांति से सुने एकदम समझ में आ जाएगा। 99% को इसी हवा में कहते रहता। मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है सर? चेंज। चेंज जब भी निकालेंगे, बाद वाला को इंग्लिश में क्या कहेंगे? फाइनल। और माइनस शुरू वाला को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इनिशियल। वेलोसिटी निकालना था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन क्या? जो टाइम होगा, तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम कर देंगे। टाइम भी चेंज निकालोगे तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम कर सकते हैं, कोई दिक्कत। बाद वाला समय सर, और माइनस शुरू वाला समय, है ना? समझना है, ठीक। इनिशियल टाइम एल के जी वाला चीज है, ठीक। अब इसको हमको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में, इतना हम लोग गरीब आदमी है ना, इतना लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम, इनिशियल, इतना लिखेंगे। इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखो ना, थोड़ा सा छोटका छोटका में, है ना? तो एक्सीलरेशन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ए से। फाइनल वेलोसिटी को ऐसा तरीका है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? भी से। माइनस शुरू वाला वेलोसिटी को हम लोग यू से मानते हैं, ऐसा कन्वेंशन फिजिक्स में माना गया। जिंदगी में आपसे जब भी जीवित रहोगे, तो भी जब भी आएगा फाइनल वेलोसिटी, यू जब भी आएगा इनिशियल वेलोसिटी, और ये ए जब भी आएगा एक्सेलरेशन आएगा। जब तक जीवित करोगे यही सिंबल यूज करना, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। क्या बाबा धाम? क्या बाबा धाम? ठीक। तो भी माइनस यू हो गया। टाइम भी निकालना चाहोगे तो फाइनल टाइम को हम लोग जनरली ऐसे क्या मान लेते हैं? T2 मान लेते हैं। और इनिशियल टाइम को क्या मान लेते हैं? T1 मान लेते हैं ना, T1 मान लेते हैं, ठीक है ना? तो यही क्या हो गया बाबू? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही आपका एक्सेलरेशन हो गया। तो चेंज इन टाइम को इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v माइनस यू
मान लो बाद वाला टाइम कितना हो 10 सेकेंड है ना, पहले टाइम 10 सेकंड था, बाद में 12 सेकंड हो गया, तो निकालोगे तो कोई वैल्यू देगा, तो v माइनस यू बाई टी हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन बराबर कितना हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी हो जाएगा। तो यहाँ से वो इक्वेशन मेरा बनेगा, है ना। तो ये क्या होता है, एक्सीलरेशन सर होता है, यही इससे मेरा क्या और होता है। भी फॉर्मूला बनता है ना, जैसे ए इज इक्वल आज टू यू प्लस टी वगैरह, अच्छा ठीक रहा हूँ, इतना पहले जितना समझा रहा समझो ना जी, कहा बका रहा। तो क्योंकि ये मेरा 7 क्या में होगा, दिया। ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन में v माइनस यू अपॉन कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, टी हो जाएगा, है ना। ठीक। अगर इसका ऐसा यूनिट की बात किया जाए, वेलोसिटी एक्सीलरेशन की ऐसा यूनिट की बात किया जाए, तो वेलोसिटी को हम लोग कैसे नापेंगे, वेलोसिटी को हम लोग मीटर पर सेकंड में नापेंगे। अरे वेलोसिटी को कैसे, मीटर पर सेकंड में। और टाइम को कैसे नापेंगे, बटा टाइम को भी सेकंड में नापेंगे, तो मीटर सेकंड। तो नीचे 2 सेकंड है, तो मीटर बटा क्या हो जाएगा, सेकंड मल्टीप्लाई सेकंड। तो मीटर बटा कितना हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ये सब आता है, एक्सीलरेशन का कंपटीशन वगैरह दोगे ना ग्रुप डी वाला नौकरी में, तो ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन जनरली कुछ नहीं बाबू, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं ना, एक्सीलरेशन कहते हैं। इतना पहले लिखो, उसके बाद आगे समझते हैं ना, है ना। ठीक बोला। एक्सीलरेशन कुछ नहीं बाबू, कहीं भी वेलोसिटी अगर बदल रहा है तो कहीं वो ऑब्जेक्ट में क्या मेरा एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन है ना, एक्सीलरेशन। और इससे आसान तो कुछ है ही नहीं बाबू। अब बाबा धाम समझे जी, यस सर। तेज होते चलना है जी, कोई भी फिजिक्स का कहीं से भी क्वेश्चन आवे, पीछे वाला से ताना लिखती उखती तो है नहीं, कोई खाक ही तेज होगी, बौद्धी के बौद्धी रह जाएगी, नाम खाली डुबाती है। लिख रही हो जी, तो आपको सैटरडे को भी सारा लिखा हुआ दिखाया था। नेक्स्ट वॉल्यूम। तो हमको एक्सीलरेशन को अगर डिफाइन रहना कार्य करना बहुत, एक लाइन में डिफाइन करेंगे, है ना। एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज बाबू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सीलरेशन is defined as बाबू, समझते चलना, defined as rate of change of velocity। ठीक, मतलब क्या सर, शॉर्ट फॉर्म में एक्सीलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, सर तो टाइम का भी चेंज होता है ना। एक्सीलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, हम लोग स्मॉल ए से इंडिकेट करते हैं। वेलोसिटी मेरा वेक्टर क्वांटिटी, एक्सीलरेशन भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा ना। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी, तो ए पे एरो दे देना। सर तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है। हाँ बाबू हो सकता है, भोला बताते हैं ना जी, कहा अकबकारा, अकबकाने से थोड़ी होता है कुछ हो। तो एक्सीलरेशन बराबर क्या लिख सकते हैं सर, डिफिनीशन मेरा क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी, ये एरो मेरा बताता है, एरो वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताता है। एक्सीलरेशन मेरा ये वेक्टर क्वांटिटी बताता है। दो एरो रहा तब से। 2 एरो हम लोग यूज नहीं करते, एक एरो यूज करते हैं। सर वेक्टर अलजेब्रा में भी तो ऐसा ही क्वेश्चन। स्केलर क्वांटिटी का क्या होता है रिप्रेजेंटेशन? सिर्फ उसमें मॉडुलस आपको पढ़ाया था ना बचपन में, अच्छा मूड सिर्फ, सर जुड़ा। हाँ देखो जैसे ये है, तो ये मॉडुलस क्या मैग्नीट्यूड बताता है ना। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें आपका एक मैग्नीट्यूड होगा और एक क्या होगा, डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन होगा, है ना। तो हमको सिर्फ ए लिखा हुआ है, मतलब ये क्या मैग्नीट्यूड है, सिर्फ ए लिखा मतलब ये क्या मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन कैसे दोगे, सर पे एगो एरो दे दो, मतलब ये क्वांटिटी अब क्या बन गया, वेक्टर बन गया। तो जो जो वेक्टर क्वांटिटी होगा उसके सर पे एरो देल रहेगा, है ना। बुक वाला जनरली नहीं यूज करता आप लोग का 9 में, है ना, नहीं यूज करता, है ना। सबको एक्सीलरेशन ऐसे ही मान लेता है ना, यही मान लेता। लेकिन वो अंडरस्टूड है कि एक्सीलरेशन मेरा वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। क्यों सर, क्योंकि वेलोसिटी मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्सीलरेशन मेरा क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी
अब बटा कितना टाइम जो लगा बाबू, टाइम टेकन टू चेंज बाबू है ना, या टाइम टेकन कह सकते हैं बाबू, चेंज होने में जो टाइम लगा है ना। ठीक बोला। तो चेंज इन वेलोसिटी जिंदगी में हमेशा याद रख, कितना से बदला तो चेंज हमेशा जब भी लिखना फाइनल माइनस इनिशियल, लास्ट से हमेशा याद रखना। 11 12 में जाओगे तो ये सब बहुत यूज होता है। आइसोलेशन चेंज को हमेशा क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी। चेंज को हमेशा क्या, हमेशा ये कसम खा एकदम फिक्स चीज है ना, ये एकदम फिक्स चीज है कि सर चेंज जब भी मुझे लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी लिखेंगे। किसी भी चेंज का रहेगा, किसी भी चीज का चेंज निकालना रहेगा, जैसे चेंज इन हाइट करना तो फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट। उसके चेंज इन ऊपर बाबू, जो है टाइम टेकन टू चेंज टू टेक प्लेस। अच्छा ठीक है। जब भी चेंज कहेगा तो फाइनल वाला, वेलोसिटी कहेगा फाइनल, डिस्प्लेसमेंट कहेगा फाइनल डिस्प्लेसमेंट, कुछ कहेगा फाइनल माइनस इनिशियल करना, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अपॉन क्या, टाइम टेकन। ठीक। अब फाइनल वेलोसिटी हम इतना लिखेंगे, सुस्त आदमी ने बाबू, तबीयत ठीक नहीं है, इतना बड़ा लिखेंगे तो फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से लिखते हैं, एक्सीलरेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे, a से। फाइनल वेलोसिटी को हम लोग किससे लिखते हैं, v से। माइनस इनिशियल वेलोसिटी को u से लिखते हैं, अपॉन कितना, टाइम को t से लिखेंगे। टाइम टेकन मान लो 10 सेकेंड 20 सेकेंड कुछ लगेगा ना जी, तो उसी को मान लो t मान लो, तो a बराबर कितना आ गया, v माइनस यू बाई टी आ गया। एक इक्वेशन यही आपका एक्सीलरेशन का हो गया। इसको इस जिंदगी में हमेशा याद रखना, भूलेगा कूट देंगे पकड़ के। ए बराबर क्या होगा, डिफिनीशन से ही आता है, v माइनस यू बाई टी आता है। नहीं याद रहेगा कूट देंगे। वो कौन भागा जी, सालनी गई, सालनी तो है ये, वो गया कौन, शैतान शुभ गया, शैतान उसको तो कूटेंगे भर पेट। यार मैसेज आ रहा था कि सूप वांट टू कंट्रोल योर कैमरा ऐसे करके कुछ ऐसा आया था सर। दिमाग लगाता है सब, समझा, दिमाग लगाएगा बाबू, कंट्रोल कैमरा सर करते कोई रहो। हाई जॉइंट, सर कोई हाई जॉइंट। कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। ठीक। नेक्स्ट बाबू, इसको थोड़ा सा सोल्व करो तो बाबू, ये इक्वेशन याद रखना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, जहां जो भूला तो ढूंढ देंगे। अंकित मंगला स्थान, वीडियो ऑन करो जी। इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो सोल्व करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 80, इसको इधर से सर मल्टीप्लाई आई करो ना। वांट टू कंट्रोल योर कैमरा ऐसे करके आया सर। आजा छोड़ो ना, 80 इसको मल्टीप्लाई करो बराबर कितना, v माइनस यू, यू को पकड़ के इधर ला, माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस आ जाएगा, तो 80 बराबर कितना v, अरे सर माइनस यू है, इसको पकड़ के इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, u हो जाएगा। 80 प्लस यू बराबर v हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको बढ़िया से फेनल लवरी की तरह लिखो, v बराबर कितना, u पहले लिख दो, प्लस कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो दूसरा फॉर्मूला ये बन गया। मतलब हमको फाइनल वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी दे दे, टाइम दे दे, तो हम लोग एक्सीलरेशन निकाल लेंगे किसी ऑब्जेक्ट का। वो फाइनल वेलोसिटी पता हो जाए, इनिशियल वेलोसिटी पता हो जाए, टाइम डिवाइड कर दोगे तो आपका एक्सीलरेशन निकल जाएगा, एक्सीलरेशन निकल जाएगा। देखो बाबू, और वेलोसिटी निकालना है तो स्टार्टिंग वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई टाइम, है ना। कहाँ गया था शैतान शुभ, जल्दी से लिखो जी। अब इससे रिलेटेड कंसेप्ट थोड़ा सा लिखा देते हैं ना, कॉन्सेप्ट वगैरह इससे रिलेटेड। सर आप क्लास लीव कर सकते हैं, काहे क्लिप कर सकता है, कोई विशेष चीज है? चार्ज नहीं है सर। तो चार्ज नहीं तो खाना खिलाओ, कॉमेडी करेगा। नहीं है सर। पहुंची नहीं, लाइट नहीं है, नो सर। क्या % बच रहा है? 3%। मम्मी से बात करवाओ तो, कहाँ गई, करवाओ जल्दी 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 करवाओ जी। कूटते हैं अभी अटेंडेंस मार के, जल्दी से लिखो भला। तो ये दुनिया का सबसे आसान टॉपिक है। एक्सीलरेशन क्या होगा सर, चेंज इन वेलोसिटी, बस। चेंज जब भी लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में v से, इनिशियल वेलोसिटी को शॉर्ट फॉर्म में किस से, u से। फाइनल वेलोसिटी को मेरा किस से, u v से, यहाँ पे लिख लो नीचे में v से, इनिशियल वेलोसिटी को शॉर्ट फॉर्म में कैसे, u से, है ना। ठीक, तो v बाई टी लिखो, यहाँ लिख देते बाबू। ये
ये आज दिन भर क्या क्या मैम इसका ये मोबाइल डिस्चार्ज होला वेयर भी मेरा क्या फाइनल वेलोसिटी है। अल्लाह बाबू क्या क्या था बाबू भी मेरा क्या है सर फाइनल वेलोसिटी। कोई भी इक्वेशन अगर दिया रहता तो उसमें हर एक वर्ड का आपको हर एक सिंबल का मीनिंग याद रहेगा तभी क्वेश्चन बनेगा। यू मेरा क्या है सर इनिशियल वेलोसिटी है। और टी मेरा क्या है सर टाइम है। और ए मेरा क्या है सर एक्सीलरेशन है। जल्दी से लिखो। अब बाबाधाम ए शांतनी कैमरा डाउन करो ना भोले। यस सर। शांतनी अशेतान आप 7 बजे क्यों नहीं आती हो जी। आ जाइएगा 7 बजे बढ़िया चीज पढ़ा रहे हैं। इसका एलसीएम आता है शांतनी बता दो बाबू 20 रुपया 1/x² प्लस 2/x³। इसको ऐड करने आता है कितना होगा शांतनी बता दो भले। सर कोई और को मैं बताने बताऊं? दीजिए सर मैं उसको बताऊं भी। सर? सर बोलू सर बोलू सर हम लोग बोलूं को- सर? अल्लाह सर क्या बोलूं कर रहा। सर? अरे जिसको दवा की जरूरत है वही ना आपको बाबू भाई जॉन्डिस होला है बीमारी आपको होला है हल्ला कैले है। बोलो बाबू सर शांतनी मैं बोले। हिंट देता हूँ x³ + 2x², बट डिनोमिनेटर नहीं गलती है चलो छोड़ो। बोलो बाबू शांतनी आता है भोले। डिनोमिनेटर नहीं बोला सर। शांत रहो आता है तो बोलो ना शांतनी नहीं आता तो नहीं आता। सर x² × x। आता है भोले। जीवित नहीं है चलो जल्दी लिखो जी। सर x³ + 2x² डिवाइड बाय ऐसा रिमूव x⁵ कर देंगे कहाँ हल्ला कर रहा है जी। सर आता है तो क्यों नहीं बोल? नहीं ना आता शांतनी भोले। सर x to the अरे power 4 हो जाएगा। देखो बाबू पढ़ाई में शर्म करोगे ना तो पीछे रह जाएगा। अगर मान लो किसी को बीमारी है ना। मान लो हमको जॉन्डिस होला अब डॉक्टर के सामने मुंह छुपाएंगे ऐसे घूंघट तान कर हम ना बताएंगे हमको शर्म लगता हम ना बताएंगे तो मर जाएगा क्या करेगा नहीं बताएगा तो है ना। मान लो आपको नहीं आता बोलिए नहीं छुपाओगे तो धीरे धीरे बौद्ध ही बन जाओगे। फिर उन्हें सास का बात ससुर का बात सब जूता लाती करेगा इसीलिए पढ़ो। जल्दी से लिखो जी। अब थोड़ा थोड़ा हम लोग इसमें क्या लिखेंगे कंसेप्ट लिख लेंगे है ना। सर बस यही एगो फॉर्मूला है, v = और कोई फॉर्मूला नहीं है। 3 अरे तो आओ था। आएगा नहीं फार्मूला जा अकबा कह रहा है जी। एक ही बार में लिखा दीजिए। हाँ ऐसा थोड़ी होता है बाबू आपके अनुसार थोड़ी चलेंगे। सर तो बुक में ऐसा ही दिया है। तो बुक में दे ले तो दे ले सर इतना हमको से फेड क्या अप करेगा सर? बुक में दे ले तो दे ले उससे हमको क्या मतलब है। सीक्वेंस ऑर्डर में जैसे पढ़ा रहे पढ़ते चलो एक बार मेरा भी बुक बन जाएगा टेंशन मत लो। कंसेप्ट करके कब लिखेंगे। बनेगा सर? टाइम ही नहीं बच पा रहा है बाबू। बुक का अभी नाम आप लोग concept सर प्राइस क्या रखिएगा सर? मिनिमम प्राइस बाबू कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स फ्री में बुक दीजिएगा, मतलब फ्री फ्री में। में देना सर? फ्री में कैसे बाबू प्रिंटिंग वाला सब पैसा लेता है ना बाबू फ्री में वो सब देगा तो हम दे देंगे। नाम रखिएगा कंसेप्ट फिजिक्स। हाँ कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। नेक्स्ट बाबू हाय सर ऐसा यूनिट बाबू ऐसा यूनिट की अगर बात किया जाए एक्सीलरेशन के ऐसा यूनिट है ना बाबू ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होगा सर। तो ऐसा यूनिट क्या होगा एक्सीलरेशन बराबर क्या है सर वेलोसिटी अपॉन टाइम है ना चेंज इन वेलोसिटी है। अरे शैतान चेंज जैसे मान लो पहले वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड था बाद में से लो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो गया। तो वेलोसिटी कितना बदल गया 5 से बदल गया 5 से घट गया है ना। तो 10 - 5 कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड हो गया। तो यूनिट ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन क्या होगा। तो एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है बाबू वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी। एक्सीलरेशन बराबर क्या है सर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है यही ना बोला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है यही तो अभी पढ़ाए हैं सर। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है सर मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी को हम लोग कैसे बताया गया मीटर पर सेकंड में नापेंगे ऐसे ही नापेंगे ना। ऊपर में मीटर सर अब वेलोसिटी का यूनिट और नीचे क्या होगा सेकंड होगा। ये क्या यूनिट हुआ वेलोसिटी का
एगो और ना नीचे टाइम है बाबू, एगो टाइम का यूनिट लिखोगे ना मेरे लाल, ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी का, ई वाला हो गया वेलोसिटी का यूनिट। और डिवाइडेड बाई टाइम ना करेगा, जिंदगी ना जिया तो टाइम को कैसे करेंगे, सेकंड में लिखेंगे। तो मीटर सेकंड है, सेकंड है, तो एक्सीलरेशन का जो ऐसा यूनिट, ए का जो ऐसा यूनिट बनेगा बाबू, ऊपर मीटर है और नीचे सेकंड 2 को आ जाएगा, सेकंड मल्टीप्लाई सेकंड हो जाएगा। तो मीटर से हम लोग एम लिखेंगे और सेकंड, सेकंड कितना होता है, सेकंड का स्क्वायर होता है, एम एस स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ठीक, हाँ तो इसी का 2-3 गो है बाबू, शकल सूरत चेंज करके लिख दो। तो ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन जो होगा कैसे लिखेंगे सर, मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर डिवाइड बाई सेकेंड स्क्वायर, या एस को ऊपर लेके जाओगे तो एम एस के पावर -2 करोगे। तो इतना तरह से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड यूनिट हो गया, है ना। लोकल यूनिट भी होता है ना, इतना समझ गया तो फिजिक्स आसान हो गया, सीख गए, अब कुछ नहीं है। अदर यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन बाबू, ये कंसेप्ट नंबर 1 लिख लो, कंसेप्ट नंबर 2 लिख लो। अदर यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन का दूसरा यूनिट क्या सर, मतलब लोकल बोलचाल में। तो मान लो चेंज इन वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में लेगा और टाइम आवर में लेगा, तो दूसरा यूनिट क्या हो सकता है, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर हो सकता है। अरे वेलोसिटी किलोमीटर पर घंटा में हम गाड़ी चला रहे हैं, टाइम भी ले रहे हैं घंटा में, तो अदर यूनिट क्या हो सकता है बाबू, अदर यूनिट आपका क्या क्या हो सकते हैं, अदर यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, किलोमीटर बाबू पर आवर स्क्वायर हो जाएगा, किलोमीटर डिवाइडेड बाई क्या सर, एच स्क्वायर, है ना। ए शिवानी कहा नहीं समझ में आ रहा है जी, शिवानी किलोमीटर डिवाइडेड बाई क्या, आवर का स्क्वायर। जारमी शर्मा अभी फैशन शो कर रही है, अभी उसको बाबू फैशन शो करने से छुट्टी नहीं है। किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, वो फैशन शो कर रही है। हाँ भोले कितना सा है शिवानी, सर जानवी शर्मा, हाँ सर आज ही तो उसको क्लास से बाहर निकाल दिए थे, गप कर रही थी तो। हाँ भोले बहुत गप करती है, पढ़ती लिखती है कि नहीं पढ़ती है, मम्मी मम्मी को पोटे हुए रहती है, ठीक है, बहुत पोटती है एकदम, कैडबरी की मम्मी ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, मन से पढ़ रहा है ना, हाँ बेटी पढ़ रही। और अदर यूनिट क्या होगा बाबू, सेंटीमीटर मान लो बाबू, लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में मन करा लो, कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर लो, टाइम क्या ले लो, सेकेंड ले लो। तो सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड का स्क्वायर, इसी को कैसे लिखोगे, सेंटीमीटर ऐसे स्लाइस करके लिखो, या cm इसके पावर -2 लिखो। तो ये सब क्या है, यूनिट वगैरह, ये सब क्या है, यूनिट है ना, यूनिट है एक्सेलरेशन का, ये सब ध्यान रखना, आपको कंपटीशन वगैरह में ऐसा यूनिट ज्यादा पूछेगा, ऐसा यूनिट ज्यादा पूछेगा, जल्दी लिखो जी। ऐसा ना थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, समझना। सर हाँ बोले, सर मेन यूनिट तो सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही हुआ ना सर। अरे हाँ शैतान, जैसे बाबू आपको नहीं बताया था बाबू, मान लो स्कूल जाते तो आपके स्कूल के लिए एक यूनिफॉर्म ड्रेस है ना बाबू, दूसरे कपड़ा में जाओगे तो आपको क्या पिटाई लगेगा, तो एक स्कूल का सिस्टम उसी तरह से स्टैंडर्ड यूनिट ये है। अब बाकी घर में बाबू कपड़ा पहनो चाहे नहीं पहनो, कोई सा पहनो, है ना, तो ये घर वाला यूनिट हो गया।
मतलब विदेश में कहीं भी मीटिंग वगैरह होगा तो सारा आदमी इसी यूनिट पे लेकर कैलकुलेट करेगा, चाइना पाकिस्तान जितना भी कंट्री वाला। आए अपने घर में बाबू, जैसे मान लो इंडिया के तो अंदर क्या तो इसका मतलब कैलकुलेट करेगा? कुछ भी वैल्यू आइसोलेशन का मान लो कुछ भी कैलकुलेट करना है, आइसोलेशन का यूनिट कुछ आएगा तो उसको कैसे लिखना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिखना पड़ेगा। सर मान तो लो बाकी सारा कंट्री को यही काम है। क्या बोला? बाकी सारा कंट्री को यही काम बचा है। हाँ, अरे बाबू मान लो कहीं कोई मीटिंग हो रहा है, सारे कंट्री वाला कहीं जिनेवा में मान लो मीटिंग चल तो रहा तू लोग है, बैठ के एक्सीलरेशन कैलकुलेट करता है? एक्चुअली कुछ डाटा मान लो कोई एक्सीलरेशन में नया चीज आ गया, नया कंसेप्ट आ गया है ना, यूनिट वगैरह कुछ मान लो है ना बाबू, नया अब डेली डिस्कवरी होता है ना, कोई साइंटिफिक नया लोग का चीज। होगा सर मीटिंग, हाँ साइंटिफिक लोग का मीटिंग होगा। हाँ, जहाँ भी मीटिंग होगा तो स्टैंडर्ड यूनिट होता है, मतलब बाबू सारे कंट्री को एक ही कुछ भी आपको बोलना है तो एक स्टैंडर्ड यूनिट में लेंथ नापना है ना, तो लेंथ नापना है तो मीटर में नापो। ये सब लोकल हो गया, घर वाला हो गया। जैसे एगो मान समझे बाबू, मान लो कोई आदमी मिला, सबसे दुनिया का सबसे बौना आदमी, अब सारे कंट्री जाएगा बोलेगा दुनिया का सबसे बौना आदमी, तब पाकिस्तान बोलेगा मेरे में सबसे छोटा आदमी, पाकिस्तान वाला बोलेगा मेरे यहाँ सबसे छोटा आदमी 1 फुट का, इंडिया वाला बोलेगा मेरे यहाँ सबसे छोटा आदमी 1 बित्ता का है ना, 1 बित्ता हम लोग बित्ता में नापते हैं, चाइना वाला 28 इंच सर, दिस इज नॉट पॉसिबल 28 सर। इंच, एक वित्त तक आदमी अरे छोड़ो ना, मान लो कुछ भी 28 पॉसिबल इंच का होता है सर। है। अच्छा एक ठीक है। इंच। सर एक लड़की है सर। यस हाँ सर, 28 इंच का है। अच्छा ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट हो गया। तो सबको जब भी कहीं मीटिंग होता है कॉमन, तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि सब आप लेंथ नापना है तो सारा यूनिट किस में बोलो, मीटर में बोलो। मतलब मान लो हाफ मीटर को हो तो इसको नहीं मीटर में बोलेगा तो रिप्रेजेंट करके बोलो, नहीं है बोलेगा ना। तो क्या कर लेगा? शादी करता है शैतान। इज्जत प्रतिष्ठा नहीं होता है, मान लो आप ड्रेस पहन के नहीं जाओगे स्कूल में तो क्या होता है, कुटाई होता है। तो वहाँ नहीं आपका होता, बाबू, खा लेंगे कुछ। हाँ तो खा लेना, लेकिन बाबू मान लो सब प्रधानमंत्री रहता है, बड़े बड़े लोग रहते हैं ना, साइंटिस्ट वगैरह रहता है ना, तो कन्वेंशन है ना, बड़ा भी होगा तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना भी ये चाहिए है ना, बड़े को रिस्पेक्ट देना चाहिए है ना। वहां से मान लो अपना जिद्दी रहोगे तो फिर क्या होगा, इंडिया का नेचर खराब हो जाएगा है ना, कैरेक्टर गिव तो रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। हाँ, सिस्टम बना जाता है, कोई भी सिस्टम बनाया जाता है ना तो सिस्टम के अनुसार आदमी को चलना चाहिए, प्रॉफिट ही होता है ना बाबू। अपना सिस्टम बनाओगे तो फिर कंफ्यूजन होगा। नेक्स्ट बाबू, तो एक्सीलरेशन का यूनिट हो गया सर है ना। आगे बाबू मेरा क्या है, एक्सीलरेशन मेरा क्या है सर, वेलोसिटी है अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। एक्सीलरेशन भी नेक्स्ट 3rd नंबर कंसेप्ट क्या लिखेंगे बाबू, एक्सीलरेशन इज बाबू अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना बाबू। एक्सीलरेशन मेरा क्या होगा बाबू, वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्या लिखें 3rd नंबर सिंस बाबू, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, since velocity is vector quantity, so acceleration is also vector quantity. अब कोई भी बाबू वेक्टर क्वांटिटी होता है बाबू तो उसका डायरेक्ट किधर, जब भी वेक्टर क्वांटिटी आएगा तो उसमें क्या आएगा, एक मैग्नीट्यूड आएगा, एक डायरेक्शन आएगा, तो डायरेक्शन किधर लेंगे। जैसे बाबू मान लो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट कोई रोटेट करता है तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन हम लोग कैसे टेंजेंट लेते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्शन कैसे लेंगे सर, तो जिधर बाबू वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा उधर ही मेरा क्या होगा, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा, है ना। वेक्टर क्वांटिटी ना वो एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन लेना पड़ेगा ना बाबू। 4th नंबर बाबू, द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन बाबू, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा वो, द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, द डायरेक्शन ऑफ, सब आपको एकदम सीक्वेंस ऑर्डर में लिखाया जा रहा है, समझते चलोगे है ना, बढ़िया सा नोट्स बना लोगे, फिर किसी को पढ़ा सकते हो। बुक वगैरह में पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ दे रहता। द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन बाबू इज इन द, सर बैच भी को 3 से 4 कर सकते हैं दोपहर का। पुट देंगे, समझा। द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज इन द बाबू, डायरेक्शन ऑफ का व्हाट बाबू, चेंज इन वेलोसिटी, जिधर चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा, चेंज इन वेलोसिटी। ये सब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, इस सब पे न्यूमेरिकल करेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा।
कौन बताएगा? अगर कोई ऑब्जेक्ट बाबू यूनिफॉर्म स्पीड से या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका एक्सीलरेशन कितना होगा? 0। यूनिफॉर्म होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है बाबू यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब 0 अपना होगा ना स्पीड सर? ना ही घटा रहा है ना ही एरिया बढ़ा चेंज रहा है, होगा तो zero एक्सीलरेशन, तो वेलोसिटी कितना, एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा बोला? देखो जैसे मान लो बोला कोई गाड़ी है 5th नंबर, ये गाड़ी है, जा रहा है ए पॉइंट पे, मान लो कितना मीटर से गया, 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से गया, बी पॉइंट पे पहुंचा, यहाँ भी स्पीड कम नहीं हुआ, यहाँ भी हो गया 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, है ना? ठीक, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इनफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। वेलोसिटी नहीं बदल रहा है, डायरेक्शन भी नहीं ना बदल रहा है, स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे? इनफॉर्म मोशन कहेंगे, इनफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। ऐसे ऑब्जेक्ट अगर 10 मीटर यहाँ पे 10 मीटर, डायरेक्शन नहीं बदल रहा, तो जिसका वेलोसिटी डायरेक्शन दूसरा इनफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं ना जी। आंसर कहते तो हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट बाबू इनफॉर्म मोशन हो रहा, ये क्या हो गया? इनफॉर्म मोशन हो गया, है ना, या इनफॉर्म वेलोसिटी कह सकते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक, तो अगर इसका एक्सीलरेशन कहेगा, इसका एक्सीलरेशन कहेगा, तो हम लोग इसका एक्सीलरेशन कैसे होगा? तो इसका अगर एक्सीलरेशन निकालोगे भोला, एक्सीलरेशन निकालोगे तो चेंज इन वेलोसिटी सर। एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे सर? चेंज इन वेलोसिटी ऐसे ही करेंगे ना, और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे? मान लो यहाँ से यहाँ टाइम लग गया तो कितना सर? 2 सेकंड लग गया। टाइम यहाँ से यहाँ लगा ना बाबू, मान लो 2 सेकंड लग गया, तो कितना लेंगे? टाइम टेकन लेंगे चेंज होने में, जितना जो टाइम लगा। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे सर? अभी ताजा पता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ना, बाद वाला वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सर टेकन में एन भी आएगा ना? हाँ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही करेंगे ना? हाँ सर यही तो करेंगे सर, समझते चलना, इतना समझिए, सबसे आसान टॉपिक है। बट टाइम बाबू, इस केस के लिए बोला फाइनल वेलोसिटी मान लो कितना है सर? 10 मीटर पर सेकंड, और शुरू वाला भी वही है सर, 10 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लग गया? मान लो 2 सेकंड लगे, तो 10 मर के कितना हो गया? 0 हो गया, तो एक्सीलरेशन कितना हो गया? 0 हो गया। तो हम लोग एक कंक्लूजन यहाँ से लिख सकते हैं सर, अगर कोई बॉडी बाबू इनफॉर्म मोशन से क्या करा, इनफॉर्म वेलोसिटी अगर है किसी ऑब्जेक्ट का, तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा? 0 होगा। एक्सीलरेशन क्या होगा? 0 होगा। लाख रुपया की बात है, याद रखना। अगर वेलोसिटी ना ही बदल ना ही घट रहा है, बढ़ रहा है, तो उस केस में कहेंगे क्या होगा? वो एक्सीलरेशन क्या होगा? 0 होगा। तो जब एक्सीलरेशन 0 होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सीलरेशन 0 होगा। तो इसमें एक कंसेप्ट करके लिखेंगे बाबू, इफ ए बॉडी इज बाबू, ये सब बेसिक कंसेप्ट है। इफ ए बॉडी इज बाबू, यस है बाबू, समझ में आ रहा बाबू? मैं शांतनी सर बोले, आप इतना लंबा क्यों लिखे सर एक्सेलरेशन को? डायरेक्ट ए इज इक्वल टू वी। अच्छा ठीक है। इफ ए बॉडी इज बाबू मूविंग बाबू विथ इनफॉर्म वेलोसिटी, बच्चा है ना जी, विथ इनफॉर्म वेलोसिटी। स्कूल में कोचिंग में यही अंतर होता है, स्कूल में पढ़ाना रहता है, समझो समझो ना समझो, हमें इतना थोड़ी लिखते हैं स्कूल में बाबू, डिफाइन उफाइन कुछ ना करते, जाते हैं लेक्चर देते हैं, इतना आप लोग को पढ़ाने में जितना टेंशन होता है स्कूल में ना हमको टेंशन है। बॉडी इज बाबू मूविंग विथ बाबू इनफॉर्म वेलोसिटी, हर एक पॉइंट को लिखाना पड़ता है। आप लोग स्कूल में पढ़ते तो देखते हो नहीं टीचर कैसे हवा में बात करता है, जय छुपा हुआ माइनस थोड़ी है। लिखते हैं। तो आप भी वहाँ पे हाँ, वहाँ पे हवा में बात होता है बाबू, स्कूल का सिस्टम ही वैसा बनाया जाता है, लूटने वाला। नहीं सर, हवा में डेली हर पीरियड में लिखाना ही जरूरी होता है, नहीं लिखाएगा तो उसका हाफ पेमेंट लग जाएगा। इफ ए बॉडी इज बाबू मूविंग विथ बाबू इनफॉर्म वेलोसिटी, हवा में बात इनफॉर्म करते हैं। सर आप जिस स्कूल में पढ़ाते हो उस स्कूल का आपको रूल्स नहीं पता? then its acceleration is 0। स्कूल में देखो रूल रेगुलेशन सिर्फ फी स्ट्रक्चर के लिए होता है, ठीक है ना, बस 10 दिन लेट हुआ 200-400 फाइन लगता है, और कोई नहीं स्टडी रूल के लिए भी रेगुलेशन। होता है सर। इफ ए बॉडी इज हर मूविंग चीज विथ के लिए होता है सर, then its acceleration is 0। यूनिफॉर्म के लिए, फिर पढ़ाई के लिए, हाँ, टीचर के लिए, स्टूडेंट के लिए,
हाँ यूनिफॉर्म वगैरह के लिए होगा, उसके लिए टेंशन मत, तो जल्दी लिखो जी। गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए। नेक्स्ट बाबू, एक बाबा धाम Yes, के sir. बुक से कंसेप्ट है बाबू। सर आपको अरे शैतान, एक और लिखो। इतना समझ जाएगा, थोड़ा सा और कंसेप्ट है, उसके बाद आपको फिजिक्स में कभी दिक्कत होगा नहीं, 9, 11 सब कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी लिखो बाबू। 7 9 हो गया जी। इसमें थोड़ा सा और कंसेप्ट है, रिटार्डेशन है, एक्सीलरेशन है ना, रिटार्ड कब ऑब्जेक्ट को एक्सीलरेटेड कहेंगे, कब रिटार्डेटेड कहेंगे, है ना, वो बता देंगे। पिछला बार उसके भी बाद आप बताए थे। हाँ, उसके बाद लीनियर इक्वेशन बाबू देना। आपका ये है ना, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और उसके बाद ये सब पे क्वेश्चन चलेगा दनादन, और फिर लास्ट में ग्राफ बता देंगे। फिर एक्सेलरेशन चेंज होता है तो जर्क बनता है, तो जर्क चेंज होता है जर्क चेंज होता तो फिर उसको डिफरेंशिएट करना, इंटीग्रेट करना, वो बाद में करना, ठीक है ना, अभी तो- अभी वेलोसिटी चेंज करो, इंटीग्रेट करना। ठीक है ना, वो सब अभी आप लोग को नहीं करना है। हमको बाबू इतना ही तक है आप लोग का कि वेलोसिटी चेंज तक ही पढ़ना है, ज्यादा नॉलेज के लिए, ठीक है। बोला 7 10 हो गया बाबू, 11 12 में 7 10 हो गया। ए शांतनी बाबू कहाँ जीवित है जी, बोलते ही काहे नहीं जी बाय सर। शांतनी। इवनिंग सर। बाबू बताओ ना एगो क्वेश्चन शांतनी।